ये दीवार बिल्कुल बराबर है और ये तोड़ी हुई है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं गुफा टाइप का लोगों का कहना है कि गुफा है अंदर जाने के लिए कहीं से भी। तो ये चीज है। महाराज क्या करें इसके बारे में? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं रफड़ा विधानसभा रफड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाला नसीरपुर ग्राम सभा में। और आज से 2 महीना पहले हमने एक वीडियो दिखाया था आप सभी को कि ये शिवलिंग है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा यहाँ पीछे से। ये शिवलिंग है और शिवलिंग के नीचे जब खुदाई हुई शिवलिंग के यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, तो पता चला कि यहाँ पे मौर्य काल का कुछ निशान मिले, कुछ स्तूप मिले, कुछ ईंट मिले, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मौर्य समाज के लोग हैं उन्होंने इस खुदाई को रोक दिया, मंदिर बनने पे रोक लगाई। उसके बाद एसडीएम और डीएम तक बातें गई। तो एसडीएम साहब भी आकर के यहाँ पे जांच किया और उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे ना खुदाई होगा ना कुछ बनेगा। इस पे जांच का विषय है। और इसी को देखते हुए कुशीनगर से एक महाराज जी आए हैं। मैं इनसे जानूंगा इनका पूरा परिचय और यहाँ पे आकर के मुआयना किए, देखे इनको क्या मिला, क्या ये मौर्य काल के चीज है, अशोक की चीज है, या फिर हिंदू धर्म के जो यहाँ पे मंदिर है उसके चीज है। महाराज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए। अपना परिचय बता कर। भिक्षु संघदीप कुशीनगर से। आज यहाँ पर मैं अपने कुछ उपासकों के यहाँ आया था मिलने के लिए, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खुदाई हुई तो कुछ प्राचीन काल के अवशेष मिले हुए हैं, जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे यहाँ का अवलोकन करने पे पता चला कि जो ईंट पत्थर हैं यहाँ के, ये ईंट उस समय के हैं, मौर्यकालीन ईंट हैं। जैसा सम्राट अशोक ने जगह जगह अपने स्तूप चैत्य सब बनवाए थे, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ भी देखा हूँ कि इसी साइज का ईंट वहाँ पर लगा हुआ है। चाहे नालंदा हो, चाहे आपका राजगीर हो, चाहे आपका बनारस का सारनाथ हो, चाहे आपका कुशीनगर हो, जहाँ जहाँ उन्होंने स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए हैं, हर जगह इसी प्रकार का इसी साइज का ईंट प्राप्त हुआ। मतलब सेम जो ईंटा यहाँ पे है, सेम ईंट वहाँ पे मिला है। वहाँ पे मिला है। तो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ का जो ईंट है वो मौर्यकालीन का ही ईंट है। इससे सिद्ध होता है कि यह उस समय का बनवाया हुआ है। ये कोई धर्म स्थल रहा होगा उस समय का, जो किन्हीं परिस्थितियों में यहाँ पर दब गया। और दबने के बाद में आज जब खुदाई हुई तो नीचे जो ईंट दिखाई दे रही है, दीवारें मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं। जैसे सारनाथ में मोटी मोटी दीवारें दिखाई दे रही हैं, नालंदा में मोटी मोटी दीवारें दिखाई दे रही हैं, और आपके कुशीनगर में भी मोटी मोटी दीवारें दिखाई दे रही हैं। उसी तरह यहाँ भी खुदाई के समय ईंट दिखाई दे, जिसको आप देख करके एकदम सेटिस्फाइड। देखिए, ये शिवलिंग है और इस शिवलिंग के नीचे बताया जा रहा है कि अशोक स्तंभ या कोई स्तूप है या फिर कोई मौर्य काल के समय का कोई निशान है। इसको शिवलिंग बना करके ऊपर से ये जो पानी गिरने वाला होता है इस पे ढक दिया गया है। और इसके नीचे जो महाराज जी बता रहे हैं कि जो दीवारें हैं, इस प्रकार की दीवारें जो बता रहे हैं कि सारनाथ में देखने को मिलती है, कुशीनगर में देखने को मिलती है, और कहाँ कहाँ मिलती है। ये देखिए नीचे दीवार है, ये जो है ये दीवार है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाकर दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बार, चूंकि मैं पहले भी दिखा चुका हूं इस चीज को, आज फिर एक बार दिखाता हूं। देखिए, ये ईंट है और ये दीवार है। ये दीवार बिल्कुल बराबर है और ये तोड़ी हुई है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं गुफा टाइप का लोगों का कहना है कि गुफा है अंदर जाने के लिए कहीं से भी। तो ये चीज है। महाराज जी क्या करें इसके बारे में? ये जो दीवार दिखाई दे रही है, इसी तरह मैंने बताया ना कि हर जगह जहाँ पर बौद्ध स्थल है वहाँ पर जब खुदाई हुई पुरातत्व के माध्यम से, तो इसी तरह चौड़ी चौड़ी दीवारें मिली हैं। और ये क्यों नीचे दब गई, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बोध गया का जो इतना बड़ा मंदिर है, उसको मिट्टियों से उस समय के जो अराजक तत्व कह लीजिए या कह लीजिए जो इस धर्म के विरोधी लोग थे, उन लोगों ने उसका पूरा मिट्टी से ढकवा दिया था। और जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसमें सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरे सहयोगी थे उनके जेम्स प्रिंसप, ये दोनों लोगों ने पुरातत्व की स्थापना की और उसको खोजना शुरू किया। और उस डायरी से खोजे जो चाइना के रहने वाले थे, हेनसांग और फाहियान, उस डायरी के अनुसार उन्होंने खोज करके पता लगाया सारे धर्म स्थलों का, और पुरातत्व की स्थापना करके उन लोगों ने सारे धर्म को स्थलों को खोज करके भारत सरकार को दे दिया।
भारत क्या लगता है सरकार कि अर्थात उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी। तो जिस डायरी की बात कर रहे हैं आप, तो क्या उस डायरी में इस स्थल का भी हाँ होगा? क्या होगा, वर्णन होगा। अगर जी। उस डायरी का अवलोकन किया जाए जी। तो इस स्थान का भी वर्णन अगर किए होंगे, इस स्थान पे आए होंगे हाँ। ह्वेनसांग या फाइयान, जी। तो इसका भी वर्णन उसमें मिल सकता है। हाँ, जी। देखिए ये कुछ मिला है, क्या बता रहे हैं लोग, ये क्या है? तुंगी की उस समय का जो भी कुछ रहा होगा, का मुंह है, पुइया जैसे ये ये सब जो पात्र के जो टुकड़े हैं, जी। ये आप जब जाएंगे म्यूजियम में, सारनाथ आज की भी म्यूजियम में, कुशीनगर के संग्रहालय में रखा हुआ है इसका। अच्छा सारनाथ की म्यूजियम में ये सब रखा हुआ है। अच्छा। छोटे छोटे इसके टुकड़े रखे हुए हैं। जी। कुशीनगर उस समय के अस्त्र क्या थे, शस्त्र क्या थे, और क्या चीज हम प्रयोग में लाते थे गृहस्थ जीवन में, वो सारी चीजें वहाँ रखी हुई हैं। अच्छा। यहाँ पर ये बाद में ऐसा लग रहा है कि सम्राट अशोक की लाट के ऊपर ये बाद में करघा बना कर लगाया गया है। देखिए इसको गोलाकार आप देख रहे हैं जी। ना, ऊपर से इसको सेट किया गया है, और नीचे सम्राट अशोक की लाट है बहुत गहराई तक। जी। इसको बलिया में एक स्थान है कारो गांव में भी इसी तरह शिवलिंग बनाया गया है, वो भी सम्राट अशोक की लाट है। बगल में एक पोखरा है, और उसके नीचे गहराई में उस शिवलिंग जो है बना करके उन लोगों ने उसका पूजन किया है। जी। तो वो भी सम्राट अशोक की लाट है। जो कारो का मेन मंदिर है, कामेश्वर धाम का, वो वाला, वही मेन मंदिर, मेन मंदिर बड़ा वाला। जी। अच्छा। वहाँ भी है इसी तरह। और आप बनारस में चले जाएंगे तो वहाँ पर एक काल भैरव के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी सम्राट अशोक की लाट है, जबकि पुरातत्व ने बोर्ड लगा दिया है कि ये सम्राट अशोक की लाट है। तो अभी जैसे यहाँ पे पुरातत्व के बोर्ड लगने के बावजूद भी उसको काल भैरव आज पूजा जा रहा है। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। जो जिस धर्म के अनुयायी लोग हैं, उस स्थान को, उस धर्म के लोगों को हैंडओवर कर देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ है या जो लाट है, जी, लेकिन यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे मौर्य समाज के लोग भी हैं, जी, जी। तो आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो मन्नत होती है हम पूजा करते हैं, हमारी मन्नत पूरी हो जाती हाँ है। जी जी। तो पहले क्या होता था, जो सम्राट अशोक की लाट होती थी ना, हाँ। चैत, लाट और स्तंभ, अरे ये स्तूप, ये तीन चीज सम्राट अशोक ने बनवाया, जो तीनों हमारे पूजनीय स्थल हुआ करते थे। अच्छा। और वहीं से इनकी श्रद्धा जुड़ी रहती थी। तो ये सम्राट अशोक की लाट थी। इस पे एक शेर रहा होगा, चाहे 4 शेर रहा होगा, चाहे बैल रहा होगा, चाहे घोड़ा रहा होगा, चाहे हाथी रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा, इसको किन्हीं कारणों से समय काल परिस्थिति के अनुसार जब कोई आक्रमणकारी आता तो उसको क्षति पहुंचाया। तो जब टूट गया तो इन लोगों ने शिवलिंग बना करके अपने धर्म के अनुसार इसे पूजना शुरू कर दिए। आप चले जाएंगे श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में भी पुरातत्व का बोर्ड लगा हुआ, पूर्वाराम बिहार में, और वहाँ पर बोर्ड लगा है सम्राट अशोक की लाट का। फिर भी वहाँ सीमेंट का करघा बना करके, त्रिशूल गाड़ करके आज भी वहाँ पूजन बंदन लोग करते हैं। जी। अभी हम लोग जैसे जो घूमने के लिए गए थे, आप उधर पूरा पोखरा ओखरा ये घूमे हैं, तमाम दीवारें दिखी हैं, तमाम ईंटें दिखी हैं, तमाम निशानियां दिखी हैं जी। तो उधर आपको क्या समझ में आया वो चीजें? उधर भी दीवारें हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा महानगर रहा होगा उस समय का। अच्छा। और ये पूजनीय स्थल रहा होगा। हाँ। तो वो महानगर जो था वहाँ तक महानगर रहा, और उस महानगर के कुछ अवशेष वहाँ भी मिले हुए हैं। जो दीवार, जो सम्राट अशोक के ज़माने की जो ईंट है, उसका वहाँ भी बहुत सारा हम लोगों ने अवलोकन किया। एक कुआं है, कुआं का भी अवलोकन किया। और उधर एक पीपल का पेड़, बहुत विशालकाय पीपल का पेड़ गिरा हुआ है, वहाँ भी जो अंदर मूर्ति पत्थर की जो लगाई गई है, उससे स्पष्ट होता है कि उस समय का है, मौर्य काल का है। इस पे अब आगे कार्रवाई क्या होगी, क्या आप करेंगे आप लोग इसमें पुरातत्व विभाग को जब हमारे एसडीएम महोदय ने जब उनको हैंडओवर कर दिया है, तो पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करेगा, और सर्वे करने के बाद, निरीक्षण परीक्षण करने के बाद जो आएगा उनके समझ में, उसको जो है वो घोषित करेंगे कि कौन सा स्थल है। मतलब पुरातत्व विभाग आएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा? हाँ, वो कुछ हो पाएगा, आएगा, सब जांच करेगा, उसके बाद कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सही। तब तक आप यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लोग शांति बनाए रखें और यहाँ पर खुदाई न होने दें। अच्छा। हाँ, शांति बनाए रखें, खुदाई न होने दें। और ये इन लोगों की विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पुराने जमाने की धरोहर है। यहाँ के लोगों का परम कर्तव्य बनता है। ठीक है। तो महाराज जी बताया कि ये जो है
ये मंदिर का यहाँ पे एक आकार दे दिया गया है, चूंकि ये पहले का अशोक का लाट है, अशोक स्तंभ है और मौर्य काल का समय का सब ईंट यहाँ पे दिख रही है। जी। उधर भी हम लोग गए थे, पूरे पोखरे में हमने देखा कि जगह जगह दीवारें हैं, ईंटें हैं, इस प्रकार की निशानियां हैं जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। लेकिन अब जांच का विषय है, कह रहे हैं महाराज जी की पुरातत्व के लोग आएंगे और यहाँ पे जब जांच होगी तब समझ में आएगा कि ओरिजिनलिटी की यहाँ पे है क्या और आगे क्या किया जाएगा। इस पे देखने का विषय है और एसडीएम तक मामला पहुंच चुका है, डीएम तक मामला पहुंच चुका है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा। आपको क्या लगता है ये अशोक के चीज है, मौर्य की चीज है या फिर शंकर भगवान की? मौर्य की चीज है, शंकर भगवान नहीं है। शंकर भगवान आज तक तो आप लोग यहाँ पूजा करते थे? पूजा करते, जानकारी नहीं था तो करते थे। अच्छा, अब नहीं करते हैं? अब नहीं करते, हम शुरू से ही नहीं करते हैं। अच्छा, शुरू से नहीं करते हैं? ना, भगवान तो एक ही है। अच्छा, 50 नहीं है, 100 नहीं है, सैकड़ों नहीं है, भगवान एक है। भगवान एक है। आप क्या कहेंगे? अभी देखे बड़ा घूम घूम के देख रहे थे, क्या मिला? हम तो यहाँ खाए नहीं, देखने से पता चल रहा है कि जैसे पिपरावा का स्तूप है, अच्छा, वहाँ का भग्नावशेष है। हाँ। वहाँ जैसे जैसे ईंटें मिल रही हैं, जैसे जैसे भग्नावशेष में पत्थर मिल रहे हैं, सेम वैसे ही यहाँ भी मिल रहे हैं। से मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहे हैं। यानी कि ये शंकर भगवान की ईंटें होती थी 24/12 के 24/18 हुआ करती थी। यहाँ भी 24/18 की ईंटें मिल रही हैं। अच्छा, ऐसे सीधा लग रहा है कि ये पिपरावा या कुशीनगर से मिलता जुलता हुआ स्थान है। ये शंकर भगवान का स्थान नहीं है। अब देखने से तो ये मौर्य काल का है, या शंकर का हो या किसी का हो, उसको तो जांच करने के बाद तथ्य पता चलेगा ना। अच्छा, सरकार से ये अपील है कि इसका जांच कराए, हाँ, जो भी चीज हो उसको संरक्षित किया जाए और उसको दिया जाए। देखिए अश्विनी कुमार मौर्य जी हैं और ये भी सामाजिक बड़ा ध्यान रखते हैं, सामाजिक जो बड़ा ज्ञान रखते हैं। अश्विनी जी क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पे शिवलिंग बना करके पूजा किया जा रहा है और आपके समाज कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, यहाँ पे मौर्य समाज के और मौर्य काल के चीज और सम्राट का ये लाट है? सर्वप्रथम ये बहस का विषय है, ये नहीं है कि मौर्य का है कि क्या नाम है शंकर भगवान की प्रतिमा है। हाँ। बात ये है कि जो ईंटों का आज के समय में यहाँ भरमार लगा हुआ है, आप उसको देखिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा कि आज की ईंटों की साइज क्या है और उस समय की ईंटों की साइज क्या है। दूसरी बात कि इस देश के अंदर जितने बौद्ध स्तूप हैं, जितने बौद्ध मंदिर हैं, सबको दबाया गया है और मौर्य काल के इतिहास को जिस प्रकार से दबाने का प्रयत्न ये आज के दौर के लोग कर रहे हैं, ये अत्यंत दुखद है। इस तरीके की व्यवस्थाएं न जाने कितने जगहों मिली है। अभी इन्होंने बताया था, भिक्षु जी, सम्मानित भिक्षु जी आए हैं ये कुशीनगर से, इन्होंने अभी बताया कि कारो कामेश्वर धाम जो है वो भी इस विवादों में पड़ा हुआ है और जो लोग ये डर रहे हैं कि शंकर जी के मूर्ति को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि अगर साफ तौर पे पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज कर ली और चीजें स्पष्ट हो गई तो ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये करोड़पति हो जाएंगी। ठीक है, ये तो करोड़पति और गरीबी बात अलग हुई, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि मौर्य काल के ये चीज है और ये निशान है, तो मौर्य काल में सिर्फ अशोक सम्राट और मौर्य के लिए तो कुछ नहीं बनता होगा, हो सकता है हिंदू धर्म के लिए भी कोई मंदिर बना होगा यहाँ पे, ये भी तो सकता है। हिंदू और हिंदुत्व की बात जब आप करेंगे तो आप ये बताइए ना कि हिंदू धर्म की स्थापना और हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में कुछ मिलता है कि नहीं। उसके जैसे इस्लाम के उपासक, इस्लाम धर्म के क्या नाम है, इस्लाम धर्म को लाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको उनका इतिहास है और हिंदू में शंकर जी, दुर्गा जी, पार्वती जी और न जाने कितने देवी देवता हैं। कोई एक ऐसा नहीं व्यक्ति है जिससे ये सिंबल बताया जा सके कि हाँ हिंदू धर्म की स्थापना इन्होंने करी थी, चाहे हिंदू धर्म को इन्होंने लाया था। ये सारी चीजें हैं, किसी धर्म के विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये स्पष्ट है कि मौर्यकालिक इतिहास यहाँ देखे गए हैं। यहाँ अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पोखरा पड़ा हुआ है, अरे क्या नाम है, दीवारें किसी स्थान को बना दिया गया है, कुएं पड़े हुए हैं, वो भी मौर्यकालिक इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। तो इस हाल में बहुत सारी बातें नहीं सोचनी है, अब तो कानूनी प्रक्रियाओं कुल मिलाकर के जांच का विषय है, जब जांच होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि है क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगद कुशवाहा पड़ेगा, मैं ग्राम सभा नसीरपुर का निवासी हूँ। अच्छा, नसीरपुर निवासी है। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ मंदिर है या फिर यहाँ पे इसमें हम लोग एसडीएम साहब को पत्रक में ज्ञापन दिए थे, इसके लिए हम लोग तत्व विभाग को भी पत्रक दे चुके हैं। अब ये संज्ञान जांच का मामला पहुंच गया है। अच्छा, जब तक जांच नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं बनेगा। जांच हो, अगर जो भी निकल जाए वो बनेगा, जो भी निकलेगा वो बनेगा।
ऐसे सब देखने के बाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये मौर्य काल की चीज है और अशोक सम्राट ने ही ये सब इस प्रकार की चीजें किए थे। जैसे बता रहे हैं कि इस प्रकार की निशानियां हमें सारनाथ मिलती है, कुशीनगर मिलती है। देखे हम भी गए हैं ना, गए हैं आप भी सब आप भी देखे? दतिया में गए थे, गाजीपुर जमनिया में। अच्छा, जमनिया में भी हम लोग देखे हैं, ऐसा चीज ऐसे ही चीज है। ठीक है, कुल मिलाकर जांच का विषय है। अब आगे किस प्रकार से कार्रवाई होती है, कब तक इस पे क्या होता है, ये हम लोग देखने की बात है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहिएगा, इस स्थल को देखकर क्या कहिएगा, और ये जो निशानियां तमाम दिख रही है इसको देखकर आप लोग क्या कहिएगा, अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।